दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है उसी स्क्वायरल से और इस बार भी उसके पास में अकाउंट था। लास्ट टाइम भी उसने अकाउंट को माउंटेन में छुपाने के लिए बड़ी बड़ी दरारें बना दी थी। यहीं से आज की मूवी स्टार्ट होती है। लेकिन इस बार जब स्क्वायरल माउंटेन के अंदर अकाउंट को फंसाती है तो वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो स्क्वायरल उस पानी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वहाँ से काफी तेजी से पानी निकलने की वजह से स्क्वायरल के पूरे पेट में पानी भर जाता है और वो बहुत ऊंचाई में उड़ जाती है, जिसके बाद वो सीधा जमीन पर आकर गिरती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है बाकी सारे एनिमल्स पर, जहाँ पर एनिमल्स का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कुछ एनिमल्स इस चीज से खुश थे तो कुछ एनिमल्स इससे परेशान थे, लेकिन आइस मेल्ट होने की वजह से यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी स्लाइड्स बन गई थी जो बेबी एनिमल्स के लिए वाटर पार्क का काम कर रही थी। यहाँ पर हम सिड को देखते हैं, जहाँ पे बाकी सारे बेबी एनिमल्स सिड की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे और उसे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते थे। अब यहाँ पर जब मैनी और डिएगो आते हैं तो वो पहले उन बच्चों को डांटते हैं, लेकिन उसके बाद में बच्चों को खुश होने की वजह से वो भी सिड के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैनी बेबी एनिमल्स को लास्ट पार्ट वाली स्टोरी सुनाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक दूसरा एनिमल्स बाकी सारे एनिमल्स को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा था। उसका कहना था कि आने वाले 5 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी और सारे के सारे एनिमल्स डूब कर मर जाएंगे। जब यहाँ पर मैनी और डिएगो आते हैं तो वो उस एनिमल को डांट देते हैं और सभी एनिमल्स को बोलते हैं कि इसकी बातों पर बिलीव मत करो। सालों साल पहले भी यहाँ पर बर्फ जमी हुई थी, आज भी जमी हुई है और आगे भी जमी रहेगी। तुम लोग टेंशन मत लो। इतनी ही देर में इन्हें सिड की आवाज आती है जो कि माउंटेन के ऊपर चढ़ चुका था और वो भी सुसाइड के लिए। यहाँ पे मैनी और डिएगो सिड की जान बचाने के लिए माउंटेन के ऊपर पहुंच गए थे और उसके ऊपर चलाते हैं कि तुम ये क्या गलती कर रहे हो। तो सिड कहता है कि देखो मैं कूद जाऊंगा। तब डिएगो कहता है कि ये नहीं कूदेगा, ये ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा है। तब वहाँ से सिड जंप लगा देता है और मैनी उसे बचा लेता है। तभी वहाँ उन्हें दिखाई देता है कि काफी दूर से बर्फ पिघल रही है और ये इतना बड़ा माउंटेन आने वाले पानी को नहीं संभाल पाएगा। इसका मतलब था कि सच में जल्द ही बाढ़ आने वाली है। इन्हें नीचे जाके सभी एनिमल्स को जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जहाँ पे मैनी डिएगो सिड नीचे पहुँच के सारे एनिमल्स को बताते हैं कि जल्दी यहाँ पे बाढ़ आएगी और हमें निकलना पड़ेगा। तो एनिमल्स मैनी से कहते हैं कि अभी तो तुमने बोला था कि हम लोगों को कुछ नहीं होगा। यहाँ हम एक वल्चर को देखते हैं जो कि सारे एनिमल्स को बोलता है कि सच में यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। अगर तुम लोग यहाँ से किनारे तक नहीं पहुँचे तो डूब कर मर जाओगे। तुम लोग जिस एरिया में हो ये बस एक गड्ढा है, इसके अंदर सबसे जल्दी पानी भरेगा। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जैसे जैसे तुम मरते जाओगे वैसे हम लोगों को बहुत खाना मिल जाएगा। जिस बात से सारे एनिमल्स डर जाते हैं और पीछे माउंटेन के गिरने की वजह से डर के मारे अपनी फैमिली को लेकर भागने लग जाते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तक पानी के अंदर जो कुछ डेंजर एनिमल्स फ्रीज हो पड़े थे वो भी अब वापस से आने वाले थे। मैनी एक आखिरी मेहमत होता है। इसी वजह से सारे एनिमल्स अपने बेबी एनिमल्स को कहते हैं कि ये देखो ये आखिरी मेहमत होने वाला है इस सेंचुरी का, तो ये बहुत खास है। तो मैनी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी होने वाले हैं। मुझे पक्का बिलीव है कि मैं अकेला मेहमत नहीं हूँ। हम देखते हैं कि एक छोटा सा एनिमल पीछे रह जाता है, लेकिन वो पानी के अंदर कहीं गुम हो जाता है। इस बात से हमें साफ पता चलता है कि पानी के अंदर वाले जो जानवर हैं वो उस एनिमल्स को खा गए थे। यहाँ वही स्क्वायरल अपने अकाउंट को लेने के लिए आगे भागती है, लेकिन इस बार अकाउंट आइस के लेयर के नीचे चला जाता है। फिर ये स्क्वायरल खुद ऊपर आती है तो अकाउंट नीचे चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ गोल गोल घूमने की वजह से काफी देर बाद उस स्क्वायरल को अपना अकाउंट मिल जाता है। लेकिन जैसे ही स्क्वायरल अपने अकाउंट के लिए कूदती है वो वापिस से काफी दूर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे मैनी डिएगो सिड आगे की तरफ निकल रहे थे, जहाँ पे मैनी और डिएगो को भी यही लगता है कि मैनी एक आखिरी मेहमत है। तभी यहाँ पे मैनी को एक मेहमत की आवाज सुनाई देती है। मैनी बहुत दूर तक भागता है, इसके पीछे डिएगो और सिड भी थे। लेकिन आगे जाने के बाद मैनी को एक दूसरा ही एनिमल मिलता है जो कि एक मेहमत की आवाज निकाल रहा था, जिसे मैनी को सच में लगता है कि वो सिर्फ आखिरी ही बचा है। लेकिन तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद में इन्हें 2 पॉसम मिलते हैं जिनसे डिएगो और सिड खेलने लग जाते हैं। तभी मैनी को आगे जाने के बाद में एक दरख्त से उल्टी लटकी हुई मेहमत दिखाई देती है। मैनी को तो बिलीव ही नहीं होता कि उसे फाइनली एक मेहमत मिल गई है, यानी कि वो इस सेंचुरी का आखिरी मेहमत नहीं है। ये मेहमत खुद का नाम एली बताती है, लेकिन ये कहती कि मैं तो एक पॉसम हूँ। मैनी एली को समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक मेहमत हो, तुम एक पॉसम नहीं हो, लेकिन एली इस बात पर बिलीव नहीं करती है। एली अब तक बाकी जानवरों के साथ में कभी घूमी फिरी नहीं है, इसलिए जब मैनी डिएगो और सिड उसे अपने साथ लेकर जाते हैं तो वो हर बार छुप रही थी। तब मैनी कहता है कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ कर लेके जाएगा, तुम एक बहुत बड़ी मेहमत हो, तुम्हें कोई नहीं उठा सकता है। और अब ये सभी एनिमल्स बाकी एनिमल्स के साथ आगे निकलने लगते हैं। वापस से इनके पास आइस का बहुत बड़ा ग्राउंड आता है। इसके बाद में ये लोग आगे बढ़ते हैं तो सिड पानी के अंदर गिर जाता है। मैनी उसको बचाने के लिए भागता है तो उसे पता चलता है कि पानी के अंदर तो अलग ही तरह के क्रिएचर्स हैं। जिसके बाद में एली तो अपने पॉसम को लेकर भाग जाती है, लेकिन मैनी उन पानी वाले क्रिएचर्स का सामना करता है और उनसे जीत भी जाता है। जिसके बाद में ये लोग बाहर पहुंचते हैं तो मैनी को लगता है कि इस चीज से एली खुश हो जाएगी, लेकिन एली कहती है कि मेहमत इसी वजह से तो गायब हो रहे हैं क्योंकि वो सबके सामने शो करते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इससे अच्छा था कि तुम यहाँ से भाग जाते तो बच जाते। इसी के साथ में सिड को ये भी पता चलता है कि डिएगो को पानी से
से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो पानी में नहीं कूद पाता है। दूसरी तरफ अब यहाँ पे वही स्क्वायरल थी जिसके पास ऑलमोस्ट उसका कौन आ चुका था, लेकिन तभी यहाँ पे खूब सारी फिशेज आ जाती हैं जो स्क्वायरल का कौन ले लेती हैं, जिसके बाद अब इस स्क्वायरल को बहुत गुस्सा आता है और ये स्क्वायरल एक एक फिश को बहुत बुरे तरीके से मारती है। जिसके बाद इस स्क्वायरल और यहाँ पे फिशेज के दरमियान अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन फिर भी स्क्वायरल के हाथ में कौन नहीं आ पाता। अब यहाँ पे पॉसम को काफी दूर जाना था, इसी वजह से वो मैनी और एली को बोलते हैं कि हमें दूर फेंक दो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब वहाँ पे पॉसम आगे पहुंचता है तो वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे एली मैनी के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने ऐसे कैसे उसे इतनी दूर फेंक दिया, अगर उसे कुछ हो जाता तो। जिसके बाद डिएगो और सिड चाहते थे कि मैनी एली से बात करे, उसे अपने साथ लेकर जाए। रास्ते के अंदर मैनी और एली आपस में बात करते हैं। मैनी एली से ये कहता है कि हम दोनों मेहमत आखिरी बच्चे हैं, तो शायद हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो हम सब गायब हो जाएंगे। इस बात से एली भड़क जाती है और वो मैनी की कोई बात नहीं सुनती है और वापस से अपने पॉसम को साथ लेकर आगे निकल जाती है। जब डिएगो और सिड मैनी से पूछते हैं कि कुछ बात आगे बढ़ी, तब मैनी बोलता है कि नहीं, वो तो और ज्यादा गुस्सा हो गई। जिस जगह पे ये लोग पहुंचे थे वो जगह एली को याद थी, क्योंकि बचपन में वो इसी जगह पे फंसी थी। अब यहाँ पे एली और साथ में इसके दोनों पॉसम जिनका नाम क्रैश और एडी था, वो मैनी को बोलते हैं कि अब रात का सफर हम तुम्हें तय करवाएंगे। जहाँ पे मैनी बोलता है कि रात में हम लोग सफर नहीं करते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो एली बोलती है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस हमारे साथ चलो। हम फिर से उस कैरल को देखते हैं। इस बार जब उसके हाथ में अकाउंट था, तब यहाँ पे एक वोल्चर आकर उस अकाउंट को ले जाती है। स्क्वायरल वापस से जब अपने अकाउंट तक पहुंचती है तो वहाँ उसे एक बेबी वल्चर मिलता है। अब इन दोनों के दरमियान में उस अकाउंट को लेने के लिए फाइट हो जाती है। तब यहाँ पे उस बेबी वल्चर की मॉम आ जाती है और स्क्वायरल को उठा के सीधा नेस्ट से नीचे फेंक देती है। रात होने पर सिड यहाँ पे डिएगो से बात करता है और कहता है कि तुम्हें अपने पानी की फोबिया को दूर करना पड़ेगा। पहले मुझे भी डर लगता था कि मैं कहीं डूब ना जाऊं, लेकिन उसके बाद में मैंने हिम्मत की और तैरना सीखा। हमें भी अगर मुसीबत पड़ेगी तो शायद ऐसा करना चाहिए। लेकिन डिएगो को तो पानी से बहुत डर लगता था और उसे बस यही लगता था कि वो पानी में जाने के बाद डूब जाएगा। यहाँ मैनी और एली के दरमियान में कोई आर्गुमेंट हो जाता है, इसी वजह से एली बहुत गुस्सा हो जाती है और आगे की तरफ अकेली ही निकल जाती है। अब ये लोग आगे निकलते निकलते एक ऐसे माउंटेन पे पहुंच जाते हैं जिसके नीचे के माउंटेन के पत्थर बहुत ही ज्यादा छोटे थे और ये लोग माउंटेन से बहुत दूर एक बिल्कुल झूलते हुए पत्थर पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे डिएगो इन्हें समझाता है कि मैनी तुम एली से सॉरी बोलो। लेकिन एली इससे पहले ही मैनी से सॉरी कह देती है और कहती कि मैंने ही तुम्हें एटीट्यूड दिखाया था। यहाँ पे अब दोनों मेहमत अपनी ट्रम्प को पकड़ लेते हैं ताकि ये स्टेबल खड़े रहें। जिसके बाद में सबसे पहले सिड दूसरी तरफ पहुंचता है और क्रैश और एडी भी पहुंच चुके थे। अब ये पत्थर ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था कि तभी यहाँ पे मैनी भागता है और इसी के साथ एली को भी अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पे एली को लगता है कि अगर आज मैनी नहीं होता तो उसकी जान कौन बचाता। अब सभी के दरमियान अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और ये लोग रात यहीं पे रुकने के बारे में सोचते हैं। हम देखते हैं कि रात में सिड जिस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर सो रहा था वो टुकड़ा मूव करने लगता है। यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे स्लॉट्स का ग्रुप था और ये स्लॉट सिड को अपना किंग मान रहे थे और यहाँ पे सिड से गलती से थोड़ी सी आग जल जाती है, जिसके बाद सारे स्लॉट सिड को किंग मानकर एक वॉल्केनो के पास ले जाते हैं और सिड को बताया जाता है कि अगर इन सब को बचना है और ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना है तो इन्हें किंग को वॉल्केनो में फेंकना होगा। सिड मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी को भी वॉल्केनो के अंदर फेंकने की जरूरत नहीं है। इन स्लॉट्स को लगता है यही वो तरीका है जिससे हमारी जान बच सकती है और सिड को वो लोग वॉल्केनो में फेंक देते हैं। बाय चांस सिड की जान बच जाती है और वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। सुबह जब सब उठते हैं तो सिड बताता है कि रात में मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था, मुझे सब उठाकर ले गए थे, तुम्हें तो वहाँ देखना चाहिए था कि मेरी कितनी इज्जत हो रही थी। वो अलग बात है कि उन्होंने मुझे वॉल्केनो के अंदर फेंक दिया था। रास्ते में आगे जाने के बाद इन्हें वॉल्चर का एक ग्रुप मिलता है। ये सारे गीत बैठकर यही सोच रहे थे कि हमें तो बहुत सारा खाना मिलने वाला है, इनमें से तो कोई भी नहीं बचेगा, बाढ़ में एक एक करके सब मर जाएंगे। तभी यहाँ पे मैनी को अपनी आंखों के सामने वही किनारा दिखाई देता है। यहाँ पे एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसे ये बोट कह रहे थे और साथ ही साथ जंगल के बाकी सारे एनिमल्स उसी तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ के सीधे रास्ते के अंदर बार बार में जमीन फट रही थी, उसके अंदर से गैसेस निकल रही थी। इसी वजह से एली डर जाती है और वहाँ जाने के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि हम दूसरा रास्ता चूज कर सकते हैं, ना कि हम जल के मरेंगे। लेकिन मैनी कहता है कि दूसरा रास्ता चूज करने पे बहुत टाइम लग जाएगा, हमें यहीं से जाना पड़ेगा। इसी वजह से
एली क्रैश और एडी को अपने साथ ले जाती है, जहाँ पे डिएगो और सिड मैनी के पीछे पीछे ही जाने लगते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद मैनी के सामने एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसे लगता है कि वो शायद मर गया है। तभी डिएगो और सिड आके उसे उठाते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा, पानी यहाँ पे भरने ही वाला है। लेकिन कुछ ही देर में इन्हें बाकी सारे एनिमल्स का क्राउड मिल जाता है। यहाँ पे मैनी एली को ढूंढने लगता है, उसे लगता है कि अभी तक तो एली को यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। हम यहाँ पे उसी स्क्वायरल को अपने अकाउंट के साथ देखते हैं, जिसके बाद में वही गिद्ध वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। तो स्क्वायरल को डाउट होता है कि आखिर बात क्या है। तभी यहाँ से ये माउंटेन्स टूट जाती हैं और माउंटेन ने जिस पानी को रोक रखा था वो सारा पानी नीचे आ चुका था। एक तरफ तो सारे एनिमल्स भागने लगते हैं आगे की तरफ, वहीं एली को भी पता चलता है कि पानी भरने वाला है, लेकिन एली यहाँ पे पत्थरों के बीच में फंस जाती है। एली यहाँ पे क्रैश और एडी को छोटे से होल से बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम अपनी जान बचाओ। जहाँ पे क्रैश और एडी भागते हुए जाते हैं और मैनी को ढूंढते हैं। मैनी को आके ये दोनों बताते हैं कि एली फंस गई है पत्थरों के बीच में, तुम्हें चलना पड़ेगा। मैनी, डिएगो और सिड एली की मदद के लिए भागते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था। जहाँ पे सिड मैनी की मदद करने के लिए जाने वाला था, मगर गलती से उसका सर एक बड़े से आइस स्टोन से टकरा जाता है और इसी वजह से वो वहाँ बेहोश हो जाता है। क्रैश और एडी भी उसे बचा नहीं पाते। आखिरकार डिएगो एक लंबी सांस लेता है और डरते हुए सिड की जान बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। डिएगो यहाँ पे सिड, क्रैश और एडी तीनों की जान बचा चुका था। दूसरी तरफ मैनी उन बड़े बड़े पत्थरों को हटाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी फंसा देता है ताकि उसके अंदर पानी ना जा सके। लेकिन पानी के अंदर वाले क्रिएचर्स ने मैनी को देख लिया था और मैनी को खाने के लिए आ रहे थे। जैसे ही वो दोनों क्रिएचर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं मैनी को खाने के लिए, तभी मैनी वहां से हट जाता है और वो दोनों जाके लकड़ी के साथ टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा सा पत्थर हट जाता है। यहाँ पे डिएगो, सिड और दोनों पॉसम वेट कर रहे थे कि मैनी और एली अब तक बाहर क्यों नहीं आए, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद में मैनी और एली दोनों बच के बाहर आ जाते हैं। ये सभी अपनी आंखों के सामने उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को भी देखते हैं जिसके अंदर बाकी सारे एनिमल्स थे। सभी को लगता है कि आज उनका आखिरी दिन होने वाला है और सभी यहाँ पे डूब के मर जाएंगे। तभी हम वापस से उसी स्क्वायरल को देखते हैं जो इस बार अपने अकाउंट को फंसाती फंसाती ऊपर तक पहुंच गई थी और ऊपर पहुंचने के साथ ही यहाँ पे आइस माउंटेन के अंदर दरार आ जाती है। अलग अलग होने के बाद में यहाँ पे स्क्वायरल लटक रही थी और सीधे नीचे आती है। जैसे ही ये माउंटेन अलग होती है, इनके सेंटर में स्पेस बन जाती है, जिससे सारा पानी फ्लो होके दूसरी तरफ चला जाता है। जितने भी एनिमल्स थे वो बच चुके थे और एक नॉर्मल सरफेस पे पहुंच चुके थे। सारे स्लॉथ यहाँ पे सिड के सामने आते हैं और झुक जाते हैं और कहते हैं कि आपने ही हमें बचाया है, तो आप बस हमें संभालिए और हमारे साथ रहिए। यहाँ पे डिएगो कहता है कि नहीं, सिड की हमें ज्यादा जरूरत है, इसने हमारा ग्रुप बनाया है और हम इसके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। यहाँ पे मैनी और एली एक साथ में खड़े थे। यहाँ पे मैनी और एली भी एक साथ में खड़े थे कि तभी यहाँ पे इन्हें मेहमत का एक बहुत बड़ा ग्रुप आता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे सभी को लगता है कि ये दोनों आखिरी मेहमत नहीं है। लेकिन एली कहती कि हमें इनके साथ ही जाना चाहिए। अब जब मुझे पता है कि मैं एक मेहमत हूँ तो मैं इनके साथ ही रहूंगी, लेकिन मैनी साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। एली सोच रही थी कि मैनी उसे जाने से रोक लेगा, लेकिन जब मैनी उसे नहीं रोकता तो एली क्रैश और एडी के साथ निकल जाती है। जहाँ पे डिएगो सिड कहते कि तुम उसे रोक क्यों नहीं लेते, तुम जाओ, हम दोनों तो अकेले ही रह लेंगे। मैनी जल्दी से भागता है और सीधा एली के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि अब से हम दोनों साथ ही रहेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे डिएगो और सिड दोनों अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि अब अकेले ही जाने लगते हैं। तभी पीछे से मैनी और एली भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम हमारे ग्रुप को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आज से जो है हम ही हैं। मूवी के लास्ट में हमें वही स्क्वायरल दिखाई जाती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद में तो वो सीधा हेवन पहुंच चुकी थी। यहाँ पे उसे बहुत सारे अकाउंट दिखाई देते हैं और इसी के साथ एक बहुत बड़ा अकाउंट दिखाई देता है, जहाँ पे स्क्वायरल उसे खाने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी वो पीछे की तरफ खींची जाती है। हमें पता चलता है कि स्क्वायरल की जान सिड ने बचा ली थी, इसी वजह से वो स्क्वायरल हेवन से वापस अर्थ पे आ चुकी थी, जिसकी वजह से स्क्वायरल को बहुत गुस्सा आता है और वो सिड को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।